सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। इसमें हम सभी को पता है कि क्लास 12th की फिजिक्स बेसिकली 2 पार्ट्स में, मतलब कि इसकी 2 बुक है, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। चाहे आप एनसीईआरटी की बात करें, न्यूटन की बात करें या किसी भी पब्लिकेशन की बात करें, तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं पहला चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हमारी एक यूनिट है, इसमें कि हमारा पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर काफी बड़ा तो नहीं बोल सकते बट उतना छोटा भी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है ये 2, 3, 4 लेक्चर को कवर करेगा। उसी में जाके इस चैप्टर को हम कवर अप कर पाएंगे। तो बेसिकली चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और हम लोग कुछ हद तक इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे और अगले 2-4 लेक्चर में हम बाकी का पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 पेजेस में आपको बेसिकली आपके 10 टॉपिक्स हैं, मतलब टोटल 10 टॉपिक्स हैं और ये 10 के 10 टॉपिक आप इसी लेक्चर में कवर कर लोगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सिंपल सा नाम है। अब देखिए ये जो चैप्टर है इसमें बार बार एक वर्ड आ रहा है चार्ज। तो अब इस चार्ज का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये चार्ज होता क्या है, इस चार्ज का हमें इतना नीड क्यों, इसको पढ़ते क्यों हैं। आपने चार्ज को कभी मतलब कभी आपने ये सोचा कि हम इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं, कि फिजिक्स कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सब कुछ हमारे नेचर में पूरा का पूरा डिपेंड करती है। बिकॉज फिजिक्स ही जो है नेचर की स्टडी, मतलब जो नेचर की स्टडी होती है वो हम फिजिक्स में ही करते हैं। अब ये हमारा चार्ज है। अब देखिए चार्ज होता क्या है। अब सबसे पहले चार्ज को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं हमारी जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम वर्ड इलेक्ट्रो और स्टैटिक को ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रो का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। वो चार्ज, वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि रेस्ट पर हो, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिंपल सा फंडा था। आई होप आपको ये टर्म क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। पहला टॉपिक है इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फोकस करिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज पहली चीज क्या होती है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है। पहला पॉइंट रफ में नोट कीजिए, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है और इसको हम डिनोट करते हैं, इट कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल q और अ कैपिटल Q। आपको पूरे न्यूमेरिकल में हर जगह इस चैप्टर से Q Q Q Q दिखेंगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं पर स्मॉल q टीचर लिखते हैं, कहीं पर कैपिटल Q। तो दोनों का मतलब चार्ज होता है। अगर QR है तो मतलब जो हमारा चार्ज है वो रेस्ट पर है, QM मतलब चार्ज हमारा मोशन पर है। तो इस चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका एक होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है AT। हम लोग प्रीवियस 11th क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े थे MLT, बस 3 ही तक हम गए थे, लेकिन अब एक A भी ऐड हो गया इस 12th में और इतना सफिशिएंट है ये जानने के लिए, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिनोटेड बाय स्मॉल q और अ कैपिटल Q। फिर उसके बाद यूनिट होती है इसकी कूलम्ब और उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। अब 2 टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का होता है, पॉजिटिव की वैल्यू क्या होती है, वो होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो हमारा नेगेटिव होता है उसका क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ आगे प्लस माइनस का है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होगा एट एनी कॉस्ट। क्लियर। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमने सुना है कि मतलब सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से छोटा कुछ होता ही नहीं।
तो उससे भी छोटा एक चीज होता है जिसको हम क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से भी। इतना समझ में आ गया चार्ज के बारे में। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? ये इसकी वैल्यू आएगी 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद अब हम चार्ज पढ़ लिए। इसको डिस्कवर किसने किया था? साइंटिस्ट फ्रैंकलिन सर ने इसको डिस्कवर भी किया था। ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने लिया, और अगर जिसके पास पैसे हैं उसने दिया, मतलब उसका तो घाटा ही हुआ ना, भले से उसने दिया ही है। और जिसके पास कुछ नहीं था, गरीब था, लेकिन उसने लिया तो उसका तो गेन हुआ ना, तो पॉजिटिव का साइन आ गया। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है चार्ज। हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये मैंने आपको जितने पॉइंट बताया सबको एक एक करके आप नोट डाउन करते चलिए पॉइंट वाइज, बिकॉज एक एक पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई भी चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, लेकिन मेजॉरिटी अप्रोक्सीमेटली और प्रायोरिटी ये जो है नेगेटिव चार्ज को ही ज्यादातर देता है, उसी को बताता है। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद अगर आपके चार्ज अपोजिट है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अगर नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, और अगर सेम चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव तो ये रिपेल कर जाएंगे। समझ में आ गया। अब उसके बाद अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दो सब्सटेंस व्हिच readily allow the passage of electricity through them are called a conductor। जैसे कि हमारे उसमें मेटल्स आते हैं, the earth and those substance which offer high resistance, उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। प्लास्टिक रॉड और नायलॉन जो कपड़ा होता है वो आ जाता है इसमें। ठीक है। अब उसके बाद ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज और है, क्या एक क्वेश्चन आया था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर चार्जिंग अ बॉडी? तो हाँ, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है केवल बॉडी को चार्ज करने के लिए ही होता है। अब देखिए कि आपको क्या लगता है, तीन चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो क्या पॉजिटिव और न्यूट्रल अट्रैक्ट नहीं कर सकते? अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके कंपैरिजन में तो दोनों अपोजिट ही हुए ना। दैट्स इट। इतना क्लियर हुआ आपको। अब उसके बाद एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तीनों टॉपिक यहीं पर स्टॉप करके हम आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्जेस की तीन प्रॉपर्टी होती है। पहली, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और तीसरी होती है एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज की डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 12th में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें होता है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, दैट इज इनिशियल एंड द फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी द सेम। सिंपल भाषा में बोले तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना हम चार्ज को बना सकते हैं, ना हम उसे बिगाड़ सकते हैं, मतलब ना खत्म कर सकते हैं, केवल हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, इतना होता है, सिंपल सा टर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब एक चीज और जान लीजिए, जो टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जान लेते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चार्ज जो होता है exist in discrete amount rather the continuous value and this क्वांटाइज्ड हो जाता है। तो जो हमारे चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज्ड भी होते हैं, ये भी एडिटिव होते हैं, क्वांटाइज्ड भी होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैथमेटिकली Q इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना आपको समझ में आ गया।
अब यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम्ब होती है। और अगर हम सीजीएस में बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू ऑफ चार्ज और स्टैट कूलम्ब भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि कैन अ बॉडी हैव अ 6.25 × 10⁻18 कूलम्ब चार्ज? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको याद करना पड़ेगा। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, बट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। दैट्स इट। इतना आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब उसके बाद अब हमने सुना कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। जो कंडक्टर होता है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट इंसुलेटर इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो ये दोनों के बीच में यही एक डिफरेंस हो जाता है। अब उसके बाद एक और चीज थी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, चार्जेस आर इनवेरिएंट, क्योंकि वो इनवेरिएंट होते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, व्हाई वी कॉल द चार्जेस आर द इनवेरिएंट इन देयर प्रॉपर्टीज, बिकॉज जो हमारे चार्ज होते हैं एक हाथ पर हम ले ले चार्ज ऑन अ रेस्ट बॉडी, एक हाथ पर ले ले चार्ज व्हेन इट इज इन द मोशन, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू द चार्ज एट द मोशन। इतना आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होते हैं। 3 मेथड होते हैं। पहला होता है फिजिकली कांटेक्ट, दूसरा होता है रबिंग मेथड, तीसरा होता है हमारा बाय इंडक्शन। अब देखिए फिजिकली कांटेक्ट, जब ए और बी दो बॉडी पास में आएंगे तो चार्ज क्या होगा, रिलीज होगा या फिर जनरेट होगा। लेकिन अगर रबिंग में, अगर हमने कभी भी देखो, हमने सिक्के को, कॉइन को हमने वुडन में अगर हमने रब किया हो तो वो थोड़ा हॉट हो जाता है, उसमें हीट जनरेट होती है। ठंडियों में हमने अपने हाथ को आपस में रब किया तो उसमें हीट जनरेट होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं चार्जेस में आ जाते हैं, यहाँ से मतलब रबिंग मेथड हो जाता है। समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बाय इंडक्शन। इसके लिए आपको मतलब एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक सीरीज दी गई है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज मतलब एक पूरी सीरीज बनी हुई जो कि आपके बुक में अवेलेबल है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। जैसे कि फर हो गया, फ्लेनल हो गया, ग्लास हो गया, परपेक्स हो गया, कॉटन, सिल्क, वुड, प्लास्टिक, पीवीसी, पॉलिथीन, ईटीसी। तो पॉलिथीन के पास नेगेटिव होता है और फर के पास पॉजिटिव होता है। अब जैसे कि हमने क्या किया, कॉम्ब को अपने बालों पे लगाया, उसके बाद हमने उस कॉम्ब पे जो है पेपर के कुछ पीसेस को हम उसको करेंगे तो वो अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा उसे। ये सब होता है चार्जेस के थ्रू। चार्ज जब एक दूसरे पर पास होते हैं तब, और इसी से हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्ट हो गए। ऐसी सिचुएशन में ही हम चार्जेस का ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर आपने एक स्पून को लिया, उसको अगर आप दीवार पर लगाओगे तो वो गिर जाएगा, लेकिन अगर आपने एक बलून को लिया, अपने बालों पे रब किया और फिर आपने उसको दीवार पे चिपकाया तो वो चिपक जाएगा। आप अगर टॉवल को इसे रब करोगे तब भी वो हो जाएगा। तो ये सब होता है चार्जेस, और वो केवल अपोजिट चार्ज में होता है, सेम चार्जेस में नहीं होता। इंसुलेटर में ये अप्लाई नहीं होता, सिर्फ कंडक्टर में अप्लाई होता है। दैट्स इट। अब उसके बाद आपको एक चीज और याद करनी पड़ेगी, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब लॉ क्या होता है? कूलम्ब लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of interaction or repulsion acting between two stationary point charge that is given F is equal to 1/4। इसमें मतलब कि आपको मेन चीज क्या करनी है, जो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है मतलब बताती है, स्टेट करती है, उसके बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन में आपका रिपल्सन भी आ जाता है और आपका अट्रैक्शन भी आ जाता है। तो सिंपल से उसके लिए फॉर्मूला भी आपको लिखा गया है। अब उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम दूसरी भाषा में कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं, और ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इनको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इतना आपके लिए सफिशिएंट था क्योंकि इसमें हमने बेसिकली टॉपिक जितने भी थे
इंपॉर्टेंट हमने सारे के सारे कवर अप कर लिए। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप एक साथ इसको लिखते भी चले, जिससे कि आपको क्या होगा, आपकी एक नोट्स भी रेडी हो जाएगी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, और चार्जेस की प्रॉपर्टी एडिटिव होते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, क्वांटाइज्ड ऑफ चार्ज पढ़ा। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब एग्जाम में पूछी जाती हैं, और अगर एमसीक्यू हुआ तो उसमें तो सिंपल उसकी एसआई यूनिट और जैसे कि डायमेंशनल फॉर्मूला है एटी वो भी पूछा जाएगा। डिनोट कैसे करते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में, तो बोथ आर द सेम, कहीं भी कुछ भी हो तो दोनों एक ही चीज होती है, पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल में यही चीज दी जाती है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट, ये सब आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, सिंपल सा यही था फॉर्मूला। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक बार अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड की चारों प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम सुपरपोजिशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मतलब क्या हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।